नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शरीर और आत्मा का सर्विस स्टेशन है। यहाँ आत्मा की गाड़ी का कचरा साफ किया जाएगा। यहाँ नई चेतना, नया संकल्प, नया प्रकाश, नई दिनचर्या, नई साधना, भगवत अनुभूति और आत्म साक्षात्कार के अनुभव होंगे। यह वृद्धाश्रम नहीं अपितु जीवन भर के अनुभव को साझा और संचित करने के साथ साथ सेवा और साधना करने का केंद्र है। ये विचार रेस्पेक्ट एज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हाथरस रोड पर उजरई में बनाए गए अनुभव निधि आश्रम के लोकार्पण समारोह में रविवार को मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं के समक्ष पूज्य राष्ट्रीय संत विजय कौशल जी महाराज ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अनुभव निधि आश्रम जीवित देवी देवताओं का मंदिर है। उन्होंने समझाया कि बड़े बुजुर्ग और माता पिता हमारे तीर्थ की तरह हैं। जब बेटा माँ के पास बैठ जाता है और उनका हालचाल पूछता है तो फिर माँ को किसी दवा की जरूरत नहीं होती। इससे पूर्व पूज्य संत कौशल जी महाराज ने भगवान गणेश जी की प्रतिमा का माल्यार्पण व समक्ष दीप जलाकर तथा 16 कमरों के सेवा भवन में प्रवेश द्वार पर नारियल फोड़कर शुभ साथिया अपने हाथों से बनाकर आश्रम का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान भजनों की रसधारा ने सबको भावविभोर कर दिया। संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल, एकता बिल्डर्स ने आभार व्यक्त किया। संजय बंसल ने कुशल संचालन किया। संस्था के महासचिव सीए जीपी अग्रवाल ने उपस्थित शहरवासियों और श्रद्धालुओं को आह्वान करते हुए कहा कि आप अनुभव निधि आश्रम में आकर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए। केक काटने की जगह गौ माता की सेवा कीजिए। यकीन कीजिए, बच्चे की अला बला गौ माता हर लेगी। उन्होंने अनुभव निधि आश्रम के उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह आश्रम है जो रिश्तों की भीड़ में अकेले हैं। यहाँ अनुभवों के संचय से समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जैविक खेती और गोपालन की प्रोत्साहित करने के साथ साथ समाज निर्माण के लिए सत्संग का आयोजन करना भी है। चंद्रमोहन अग्रवाल, सीए जीपी अग्रवाल, विनय सिंघल, मुरारी प्रसाद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुरेश चंद्र अग्रवाल, प्रमोद कुमार सिंघल, ताराचंद मित्तल, सीए एसके अग्रवाल, संतोष गुप्ता, विनोद कुमार अग्रवाल, हरिशंकर अग्रवाल, संजीव जिंदल, संदीप अरोरा, आशीष अग्रवाल, उदित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, रंगेश त्यागी, राधेश्याम अग्रवाल मलेशिया वाले, योगेंद्र कुमार सिंघल, राकेश अग्रवाल, अशोक गोयल, विजय खन्ना, राजवीर सिंह चंदेल, आशीष मित्तल, रूप किशोर अग्रवाल एडवोकेट, राम रतन मित्तल, नरेंद्र बंसल चांदी वाले, सतीश अग्रवाल, कौशल किशोर सिंघल, घनश्याम दास अग्रवाल, महावीर मंगल, महेश जोहरी। अनुभव निधि आश्रम का आज लोकार्पण है। बड़े हर्ष का विषय है। हमने असहाय लोगों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की है। 16 अभी कक्ष तैयार हुए हैं। ये सिर्फ 10% अभी निर्माण कार्य हुआ है। अभी 90% बाकी है। एक बहुत छोटी सी शुरुआत है और ये 10 बीघा में फैला हुआ एक अनुभव निधि आश्रम है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि लोग वानप्रस्थ के बारे में जानें। वानप्रस्थ क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं। अगर उनको अच्छा ना लगे तो अपने परिवार में भी लौट सकें। ये स्वतंत्रता रहे। लोग डरते हैं कि हमने अगर वानप्रस्थ ले लिया तो हम अपने परिवार में दोबारा लौट के नहीं आ पाएंगे। हमें यहाँ पर ये उन्हें स्वतंत्रता देनी है कि आप 1 महीने 2 महीने वानप्रस्थ के बारे में अपने रूटीन को ठीक करें और जानें और आध्यात्मिक अपनी तरक्की करें। साथ ही साथ जो भी वानप्रस्थी होता है वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ देता है। क्योंकि जो वानप्रस्थी होते हैं अपना तो आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, अपना आध्यात्मिक उठाव लाते हैं, है ना। अपना उतार चढ़ाव जो उनकी ज़िंदगी में रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से वो प्रभु के नज़दीक पहुँचें। साथ ही वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे होते हैं वानप्रस्थी। अगर वो वानप्रस्थ आश्रम में या खुश ना हो तो लौट सकते हैं अपने घरों को। पहले व्यवस्था ये थी कि एक बार आप वानप्रस्थ आश्रम में चले गए तो साधु सन्यासी के आश्रम से आप लौट के आ ही नहीं सकते थे। अब हम ये स्वतंत्रता देना चाहते हैं। आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ें, नहीं अच्छा लगे तो फिर से लौट जाएं। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव होगा लोगों का। यहाँ आएँ और वानप्रस्थ का आश्रम का आनंद लें। आज अनुभव निधि आश्रम उजरई खंदौली के पास आज इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे गुरुदेव संत श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा
शीता खोला जाएगा। हमारा इस अनुभव निधि आश्रम में आप जैसा देख रहे हैं 16 कमरे बने हुए हैं। अभी 32 असहाय जिनका कि इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, उन लोगों को यहाँ पर बुला करके उनकी हम सेवा किया करेंगे। एक बात और है, अनुभव निधि का मतलब है अनुभवों का संग्रह करना। हम जो हमारे ओल्ड एज के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, अपने अनुभवों का एक संग्रह हम लोग करेंगे। उनके माध्यम से फिर हम पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में उस अनुभवों को फैलाया करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारे माँ बाप या बड़े बूढ़े होते हैं वो किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। इस देह को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी वृद्ध आएंगे, चाहे वो अभी तक कहा जाता है कि वृद्धाश्रम खोले जाते हैं, उसको लोग विरोध करते हैं कि हम वृद्धाश्रम नहीं खोल रहे हैं, हम अनुभव निधि खोल रहे हैं, जिससे कि जितने भी वृद्ध आएंगे वो अपने अनुभवों को यहाँ संग्रह करेंगे और हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि मेरी माँ हैं, चूरन जानती है पेट का, या वो जलने की दवाई जानती है। अगर हम उसका यहाँ संग्रह करके और उसको ऊंची कोटि पर ले जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हम लोग बड़े बूढ़ों को रिजेक्ट करके थोड़ा सा घरों में हम छोड़ देते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। हमारा उद्देश्य है कि हम उन लोगों को यहाँ लाएं। डे स्कॉलरशिप, जैसे कि हम दिन में उनको लाएंगे, शाम को उनको हम छोड़ कर के आएंगे और वो अपने बहू बेटाओं में बहुत अच्छा होगा। यहाँ गौशाला भी है, यहाँ सत्संग हॉल भी है, मंदिर भी बनेगा, अब यहाँ बागवानी भी है। जिसको जहाँ आनंद आएगा उनके सब हम सफ़र लोग मिला करेंगे। और वो खबरों में अब तक बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया विराट न्यूज।